तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, तो उससे पहले हमने कल जो डिस्कस किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। जीन अभियांत्रिकी के बारे में हमने कल पढ़ा ही था। ठीक, और इससे हमने जीन को समझा था। ठीक, जीन को, डीएनए स्ट्रक्चर को समझने के बाद में हमने ये भी देख लिया था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें समझ में आया था कि जैसे हम किसी डीएनए के विशेष खंड को या जीनों के किसी विशेष खंड को अगर हम किसी नए जीन में आरोपित करते हैं तो एक नया क्या बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, उसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक, पुनर्संयोजन बोलते हैं। ठीक, तो आखिर ये पुनर्संयोजन करने वाली जो विधि है, जो तकनीक है, उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक बोलेंगे। ठीक, तो जो नया डीएनए बनेगा वो क्या हो गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कल पढ़ा था हमने। ठीक, तो कहो तो यहाँ छोटा सा लिख देते हैं इसके बारे में। ठीक, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ठीक, कल हमने देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि किसी विशेष डीएनए खंड को किसी विशेष डीएनए खंड को, मतलब उसके भाग को, पार्ट को, ठीक, या फिर किसी विशेष या विशिष्ट जीन या जीनों को, या फिर किसी विशिष्ट जीन या जीनों को अलग करके, ठीक है, क्या करके, अलग करके उन्हें हम नए जीवों में आरोपित कर देते हैं। उन्हें नए जीवों में आरोपित कर देते हैं। ठीक है, आरोपित कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो जीन है तो जीनों का एक बिल्कुल नए प्रकार का रिकॉम्बिनेशन बनता है। इससे जीनों का इससे जीनों का इससे जीन्स या डीएनए का एक नए प्रकार का रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन आप कह सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन बनता है रिकॉम्बिनेशन पुनर्संयोजन बनता है, या आप कह सकते हैं उसको वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है।
या आप कह सकते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। ठीक है, ये हमने कब देखा था, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हो पाया था ऐसे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक को। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो है थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा, जो हम कल पढ़े थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की पहले प्रक्रियाएं देख लेते हैं। ठीक, इसकी हम प्रक्रियाएं देखेंगे, क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जीन का संकरण। एक प्रक्रिया रहेगी इसमें जीन का संकरण, जीन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिड का नाम सुना, उसी से बनेगा हाइब्रिडाइजेशन जीन का। दूसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रियाओं में ही एक संलयन की प्रक्रिया होती है, संलयन, फ्यूजन जिसको बोलते हैं। संलयन, फ्यूजन, फ्यूजन की बात कर लेंगे। ठीक है, फ्यूजन। और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिलोपन, इन्वर्जन। प्रतिलोपन, इन्वर्जन, प्रतिलोपन। और एक प्रक्रिया और है जिसको बोलते हैं पक्षांतरण, ट्रांसफर। यहीं पे लिख लेते हैं पक्षांतरण, ट्रांसफर। ठीक है, ये कुल मिला के 4 प्रक्रियाएं हैं। किसकी 4 प्रक्रियाएं हैं? और जेनेटिक इंजीनियरिंग की 4 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, अब इन चारों प्रक्रियाओं को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इन चारों प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है जीन का संकरण। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीन, जीन का संकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, आप ये भी लिख लेंगे इसके बारे में। यह है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, मतलब इन चारों प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीन, जीन का संकरण, इसी प्रक्रिया को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की 4 प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया वो जीन का संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीन है। इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसी को क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक,
अब इसमें क्या होता है, इसमें जान लेंगे कि इसमें क्या है कि किसी जीव को, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी जीव के डीएनए को क्या करते हैं, वो किसी जीव के या किसी अन्य जीव के, ठीक है, किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रेपित कर देते हैं, ठीक है, रिपीट कर देते हैं, रेपित कर देते हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो ऐच्छिक गुण वाले जीन हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि मतलब एक जीव के डीएनए को किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ हमने रेपित कर दिया, और रेपित किया तो जो ऐच्छिक गुण वाले जीन हैं उनको आपने प्राप्त कर लिया, उनको आपने प्राप्त कर लिया। और यही क्या है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। ये किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, इसमें जो अपनाने वाले प्रक्रिया है उसकी बात कर लेंगे। इसमें क्या है, इसमें किसी जीव के, इसमें क्या होता है, इसमें किसी जीव के, ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, इसमें किसी जीव के डीएनए को किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ, इसमें किसी जीव के डीएनए को, ठीक है, किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रेपित या रिपीटेड कर दिया जाता है, ठीक है, रेपित कर दिया जाता है या रेपित करके, ठीक है, और आगे भी लिखें तो रेपित करके लिख लीजिए, रेपित करके, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां, ठीक, रेपित करके क्या करते हैं, वो ऐच्छिक गुणों वाले, ठीक है, जो हम चाहते हैं या वांछित जो लक्षण है उनको, तो ऐच्छिक गुणों वाले जीन प्राप्त किए जाते हैं। इससे क्या होगा, करके ऐच्छिक गुणों वाले जीन प्राप्त किए जाते हैं, जीन प्राप्त किए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पुनः वही भेज रहे हैं उसमें, ठीक है, पुनः भेज रहे हैं डीएनए में। तो एक बार इसको लिखा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो फिर एक खेल खेलेंगे, उस खेल के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने देख लिया था कि जैसे किसी विशेष डीएनए खंड को, ठीक है, चाहे वो डीएनए का खंड हो या फिर किसी विशिष्ट जीन की बात करें, इनको हम क्या करते हैं, अलग करके उन्हें नए जीवों में आरोपित कर देते हैं। कहाँ करते हैं, नए जीवों में आरोपित करते हैं, ठीक है, और इससे जीन या डीएनए का एक नए प्रकार का रिकॉम्बिनेशन बनता है, नए प्रकार का रिकॉम्बिनेशन बनता है। इसी रिकॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरे पे हमने देखा था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन अभियांत्रिकी है, इसकी प्रक्रियाओं में हमने देखा था 4 प्रक्रियाएं थी, जैसे जीन का संकरण, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
जीन, दूसरा संलयन फ्यूजन, तीसरा प्रतिलोपन इन्वर्जन और चौथा पक्षांतर ट्रांसफर। इन चारों प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी वो जीन का संकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। इन सबकी प्रक्रिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो ये प्रक्रिया थी जीन का संकरण, इसी को आप कहेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी जीव के डीएनए को किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रेपित कर देते हैं। इस तकनीक के माध्यम से क्या होता है, इस तकनीक में क्या होता है कि किसी जीव के ऑर्गेनिज्म के डीएनए को वो किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रेपित करके, और जब रेपित किया, रेपित करके अच्छे गुणों वाले जीन प्राप्त करते हैं। किस तकनीक के माध्यम से हो रहा है ये? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे आखिर ये करते कैसे हैं, प्रक्रिया क्या है, समझे। ये तो हमने बता दिया कि हाँ इस तकनीक में हम ऐसा करेंगे। अब वो प्रक्रिया क्या है, कैसे चैनल वाइज किया जाए, इसमें क्या है, आपको एक साधारण से आपको एक डेफिनेशन पता चल गई कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, हम उसमें क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं कि किसी एक जीव के डीएनए को किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रेपित कर देते हैं, रेपित करके उससे अच्छे गुणों वाले जीन प्राप्त कर लेंगे, ये करने वाले हैं, ठीक है। अब हम प्रक्रिया देखते हैं, वो अब हम प्रक्रिया देखेंगे ना, क्या कैसे करेंगे, पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे तीसरे आगे, ठीक है, कैसे करेंगे। तो ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, इसको साफ कर दें। अब आगे देखते हैं। अब हम प्रक्रिया किसकी पढ़ेंगे, बताइए, बताओ भाई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हम प्रक्रिया देख लेंगे, ठीक है, यही तो। ठीक, अब इसकी प्रक्रिया देखिए, या विधि आप कह लीजिए, मेथड, ठीक है, या प्रक्रिया। इसमें क्या है, सबसे पहले किसी जीव के डीएनए को हम स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए हम वो बायोसेंसर या प्रोटीनेज एंजाइम्स की मदद से डीएनए को काटते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हम सबसे पहले किसी जीव के डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए बायोसेंसर की हेल्प से डीएनए को काटा जाता है, ठीक है। और जो डीएनए के कटे हुए भाग है, उस भाग में हम वांछित गुणों वाले जीन को जोड़ देते हैं, वांछित गुणों वाले जीन को जोड़ दिया जाता है। और इस तरह से जीव के जो जीन है, जीव नहीं तो जीवों के ऑर्गेनिज्म के आनुवांशिक आधार हैं, ठीक है। आनुवांशिक आधार में आप देखोगे परिवर्तन भी हो जाता है और संशोधन हो जाता है। तो इन्हीं परिवर्तन और संशोधन की वजह से उनकी आकृति हो गई, आकार हो गया, या उसके मूलभूत गुणों की में भी अंतर आ जाता है, उसके मूलभूत गुणों में भी अंतर आ जाता है। तो यही क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, इस प्रक्रिया को लिखने के में ये पता चल कि हमें ये करना है। फिर उसके बाद में एक गेम खेलेंगे छोटा सा, आप ही लोगों की हेल्प से उसको समझ जाएंगे। ये जो पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको समझ जाएंगे, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किस प्रकार से हम जीन एडिटिंग करते हैं उसको समझ जाएंगे। एक ही में सारी प्रक्रिया एक साथ समझा देंगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले किसी जीव के डीएनए को, ठीक है, किसी जीव के डीएनए को, ठीक है, जीव और जीन में अंतर समझना, ठीक है। जीव ऑर्गेनिज्म
जो बताते हैं, ठीक है, इसलिए लिख लेते हैं। तो जीव और जीन में अंतर ही रखना। कभी जो है आप लोग जीव और जीन में अंतर ही ना समझो, कभी तो कि सर धोखे से तुमने लिख दी जीन को और जीव को, कहीं वो चला। तो जीव और जीन में अंतर है ना, ठीक है। तो सबसे पहले किसी जीव के डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए, जीव के डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए हम क्या करते हैं उसको देख लेंगे। करने के लिए हमें सबसे पहले वो बायोसेंसर की मदद से डीएनए को काटना पड़ता है, ठीक है। बायोसेंसर की मदद से डीएनए को काटा जाता है। बायोसेंसर आपको बताया था ना, एक टॉपिक रहेगा, बताया था ना, लिखा था ना टॉपिक एक, इसकी बात में शुरू होगा बायोसेंसर, ठीक है। तो बायोसेंसर, इसको आप प्रोटीनेज एंजाइम्स भी कहेंगे, प्रोटीनेज एंजाइम्स की मदद से डीएनए को काटा जाता है, डीएनए को काटा जाता है। तथा डीएनए के कटे हुए भाग में, जो कटा हुआ भाग है उसमें हम वांछित गुणों वाले जीन को छोड़ देते हैं, तथा डीएनए के कटे हुए वाले भाग में कटे हुए वाले भाग में वांछित गुणों वाले, जो कि आप चाहते हो ऐसा जीन हो, ठीक है। तो वांछित गुणों वाले जीन को जोड़ दिया जाता है, वांछित गुणों वाले जीन को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। तो आप देखोगे कि जो वांछित गुणों वाले जीनों को आपने जोड़ दिया तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? आपने परिवर्तन भी किया और संशोधन भी किया, दोनों चीज तो की, परिवर्तन भी और संशोधन। तो इस तरह से जीवों के आनुवांशिक आधार में, ठीक, कहां पर? आनुवांशिक आधार में। तो आप कह सकते हैं इस तरह से जीवों के आनुवंशिक आधार में परिवर्तन और संशोधन, परिवर्तन या संशोधन हो जाने की वजह से और साफ कर दें और एक कॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ठीक है, परिवर्तन या संशोधन हो जाने की वजह से क्या होता है,
उनकी आकृति, आकार, उनकी आकृति, ठीक है, उनकी आकृति, आकार, ठीक है, उनकी आकृति, आकार और जो गुण है, मूलभूत गुण, तो मूलभूत गुणों में भी अंतर आ जाता है और मूलभूत गुणों में भी अंतर आ जाता है। मूलभूत गुण का मतलब जैसे उठने बैठने का, रहने खाने का ढंग, बोलने चालने का ढंग, ठीक है, ये क्या है, मूलभूत गुण है। सब में तो एक जैसे नहीं होते ना, सबके अलग अलग होते हैं। भाई किसी का उठने बैठने का ढंग, तरीका अलग है, बोलने चालने का, मिलने जुलने का तरीका अलग है, सभी का अलग। सबके ऐसे तो नहीं कि सब जो है एक जैसे हैं, भले ही चाहे जुड़वा भी हो, ट्विंस क्यों ना, उनमें भी आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि सारी चीजें वो एक जैसी हैं, नहीं। हाँ ये है कि ज्यादातर जो है मैच खा रहे हैं जीन, पर ये नहीं कि सभी मैच खा जाएंगे। जैसे आप आगे जब वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो हमारे अंगूठे की जो छाप होती है, ठीक है, वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जीन के लेवल पे पहले समझ लेते हैं, वो आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया को देखा। इसमें क्या हो रहा है कि वो किसी जीव के डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए हमें बायोसेंसर की मदद से उस डीएनए को काट दिया जाता है और कटे हुए डीएनए वाले भाग में जो हम चाहते हैं वांछित गुण वाले जो जीन है उसको जोड़ दिया जाता है। इस तरह से क्या है, वो जीवों के आनुवंशिक आधार में परिवर्तन या संशोधन हो जाने की वजह से वो उनकी आकार, आकृति, आकार और उसके जो मूलभूत गुण हैं उनमें भी अंतर आ जाता है। हाँ बता बताएंगे उसको क्या है, ठीक है। बायोसेंसर का पूरा एक टॉपिक है, तो ये बताएंगे पहले। अभी सिर्फ जो है यहाँ ये देख लीजिए कि बायोसेंसर प्रोटोजन एंजाइम्स है, एंजाइम्स समझ लेंगे, अभी पूरा डिटेल में बताएंगे पूरा, इसलिए मैंने अलग से टॉपिक रखा, जबकि इसका टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने अलग से टॉपिक रखा, ठीक है। अभी तो इसकी शुरुआत है, ठीक। तो इसमें क्या है, आकृति, आकार और उसके मूलभूत गुणों में भी अंतर आ जाता है, ठीक। तो आप देखोगे इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो तकनीक है, तो इस तरह की तकनीक से आप नए जीवों का सृजन किया जाना संभव है कि नहीं, कर सकते हैं, आप नए जीवों का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तकनीक के माध्यम से या इस तरह की तकनीक से आप जो इसके प्रभाव देखोगे, तो उसमें अगर देखें तो इस तरह की तकनीक के माध्यम से इस तरह की तकनीक के माध्यम से नए जीवों का, नए ऑर्गेनिजम्स का सृजन किया जाना भी संभव हो जाता है। नए जीवों का सृजन किया जाना भी संभव हो जाता है, ठीक है। संभव हो जाता है नए जीवों का सृजन किया जाना।
अब आप देखोगे कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो क्या इसको हम कब कर सकते हैं, मतलब जैसे एक जो जीव है उसी के अंदर कर सकते हैं या उसकी आने वाली पीढ़ी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अरे ये बता रहा हूँ, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है ये, अब हम पढ़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, इसमें आप उस जीव के लेवल पे ही बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके जीव के लेवल पे ही बदलाव कर सकते हैं। आप देखो ना कि जब सीधे सीधे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, इसमें नए जीवों का सृजन किया जाना संभव है, नए जीवों का सृजन किया जा सकता है ना। और प्रक्रिया क्या अपना रहे थे हम, जैसे एक बार इसको एक बार और देख लेते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे थे कि एक जीव के जो डीएनए है उसको हम क्या कर रहे थे, स्थानांतरित करने के लिए बायोसेंसर की मदद से वो डीएनए को काटा जाता है, डीएनए को काट रहे थे, ठीक है। और फिर ये कटे हुए वाले भाग में हम जैसे गुण चाह रहे थे, ठीक है, वांछित गुणों वाले जो जीन है उस जीन को जोड़ दे रहे थे, ठीक है, उस जीन को हम जोड़ दे रहे थे। ऐसे में क्या हो रहा था कि हमने देखा कि जीवों के जो आनुवांशिक आधार में परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे, और इन परिवर्तनों के होने के जो परिणाम स्वरूप हम देख रहे थे कि उनकी आकृति हो, आकार हो और उसके मूलभूत गुण हो, ठीक है। तो इनों में भी हम अंतर देख पा रहे थे। इसका मतलब जो पहले था वो पूरी तरह से बदल जा रहा था, ठीक है। तो इस तकनीक के माध्यम से हम क्या कर पा रहे थे, वो नए जीवों को का सृजन कर पा रहे थे, संभव हो पा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम उसी जीव में कर सकते हैं, ठीक है। तो समझना है कि हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है तो आप उसी जीव के स्तर पर कर सकते हैं, अब वो बताएंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको बता दिया कि किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसको साफ कर दूं मैं, इस वाले को साफ कर दूं, लिख लिया, ठीक है। तो इस तकनीक के तहत हम देखेंगे जो जीन्स है, जीन्स को आइसोलेटेड और उनको रिफाइंड करके, ठीक है। तो इस तकनीक के तहत जो जीने हैं तो जीनों को आइसोलेटेड का मतलब यह है कि अलग कर लेना, ठीक है, अलग कर देना, एकदम अलग कर देना। हिंदी में इसको विलगित बोलते हैं। अब लिखना चाहते हो लिख लो, विलगित। मुझे तो समझ नहीं आता विलगित क्या होता, इंग्लिश से पढ़े तो समझ में आया कि हाँ ये चीज है। तो विलगित एवं परिष्कृत समझ में आया। विलगित एवं कालिक यहां लिख देते हैं, ठीक है। परिष्कृत, रिफाइंड का मतलब जैसे हम देखो ना कि ऑयल होता है उसको फिर रिफाइन करते हैं, ठीक है। और फिर आप रिफाइंड ऑयल तो खाए होंगे ना, रिफाइंड ऑयल नहीं खाए हैं, हाँ, छन जो मतलब फिल्टर कर लीजिए आप, छन के आ रहा है वो, ठीक है। तो रिफाइंड करने के बाद जो जीन के अंश है, तो जीन के अंश को एक जीव से निकाल करके रिफाइंड करने के बाद जीन के अंश को, ठीक है, या जीन पार्ट को
एक जीव से निकालकर एक जीव से निकालकर दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोसीजर अपनाते हैं वो किसका, वो स्थानांतरण का। ठीक है, स्थानांतरण का प्रोसीजर अपनाते हैं, उसके भी अलग टाइप है, उन टाइप पर कोई भी बात कर लेंगे। जहां माइंड ब्लॉक हो जाए तो बताना, वहां रेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, एक चैन से बता रहे हैं, थोड़ा मतलब लंबी प्रोसीजर है तो उसमें। ठीक है, जैसे एक बार इसको देख लेते हैं। हम क्या कर रहे थे, इस तकनीक के माध्यम से, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से हम ये देख रहे थे कि जो जीन्स है तो वो जीन्स को हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, आइसोलेटेड कर रहे थे, आइसोलेटेड, और फिर उसको रिफाइन कर रहे थे। तो जीन्स को हमने आइसोलेटेड और रिफाइंड किया, मतलब उनको अलग कर दिया, फिर उसको रिफाइंड किया। रिफाइंड करने के बाद हम जो जीन्स है, वो जीन के पार्ट को, ठीक है, अंश को, वो एक जीव से निकाल करके दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दे रहे थे, दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दे रहे थे। अब हम ये कहना है कि यार स्थानांतरित तो हम कर रहे हैं, अब हमें ये बता दीजिए इस स्थानांतरण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, आप किस तरह से स्थानांतरित करोगे। समझ रहे ना, आपने कहा स्थानांतरित हम कर रहे हैं, तब ये बता दीजिए वो प्रक्रियाएं बताइए कौन कौन सी हैं। तो उनमें भी अलग प्रक्रियाएं हैं, अब वो प्रक्रियाएं देख लेंगे। ठीक है, प्रक्रियाएं स्थानांतरण की जो है प्रक्रियाएं, ठीक है, प्रक्रियाएं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है ना कि आप ये जीव के लेवल पे कैसे हो रहा है। ठीक है, आने वाली पीढ़ी में हो रहा है, तो अब दिखा दें कि एक जीव के लेवल पे हो रहा है, आप कैसे करेंगे, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया में अपनाया जाता है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रक्रिया में अपनाया जाता है पहली प्रक्रिया रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रूप को बदल देना, ठीक है, पूरे उसके आकृति को, रंग रूप को बदल देना। ठीक, तो रूप या आकार बदल दिया जाना, ये क्या है, रूप या आकार बदल दिया जाना। ठीक है, तो एक प्रक्रिया तो हम ये अपना सकते हैं रूपांतरण की, ये होती है। दूसरा होता है इसमें पराक्रमण, ट्रांसडक्शन, पराक्रमण। दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें पराक्रमण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, पराक्रमण। ठीक है, पराक्रमण। आप इस प्रक्रिया में कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि किसी कोशिका में, सेल में वायरस या अन्य माध्यम के द्वारा, वायरस या अन्य माध्यम के द्वारा बाहरी डीएनए प्रवेश करा दिया जाता है, बाहरी डीएनए प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जीव के लेवल पे हो रहा है कि नहीं, जीव के स्तर पे हो रहा है ना, हाँ, जीव के स्तर पे हो रहा है। तो इसमें क्या है, किसी कोशिका में वायरस या अन्य माध्यम के द्वारा
किसी कोशिका शेल में वायरस या अन्य माध्यम द्वारा किसी बाहरी डीएनए को प्रवेश कराने की प्रक्रिया या कराते हैं। किसी बाहरी डीएनए को प्रवेश कराते हैं। जैसे आपने देखा जो वायरस पड़ा होगा, जैसे कोविड-19 वायरस चला था, आपने देखा होगा कि जैसे एक वायरस से लड़ने के लिए दूसरा वायरस शरीर में डाला जाता है, ठीक है, शरीर में डाला जाता है। एक्टिव एंड नॉन एक्टिव प्रोसीजर होता है उसमें, जिसको बोलते हैं कि वैसे वायरस को तो आपने अच्छे से समझा था जब टॉपिक चला था कि वायरस जो है ना तो निर्जीव है ना सजीव है, इन दोनों के बीच की एक कड़ी है, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे वायरस से बचाने वाले जो दवाएं हैं, कोविड के बचाव की जो दवाएं वैक्सीन चली थी, ठीक है, तो उसमें बताया जा रहा था कि जो है वैसे वायरस ही डाला जा रहा था ताकि वो उसको फाइट करके मार दे, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था क्योंकि उसकी अभी एक पुख्ता वैक्सीन नहीं बनी थी, पुख्ता टीका नहीं बना था, ठीक है। तो जब हाँ, अरे वो बात की बात है, शुरुआती बता रहे हैं हम। शुरुआत में जब इसका फर्स्ट स्टेज था, ठीक है, तब तो पता नहीं था क्या था, बस ये था कि लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ था, तो अब डॉक्टर भी कह रहे थे कि मेन चीज है कि डर बैठ गया है लोगों के मन में। इतना बीमारी से नहीं, बीमारी का जितना डर था उससे ज्यादा लोग मर रहे थे कि जिसको अरे कोविड हो गया तो वो या तो सुसाइड कर ले रहा था। कई घटनाएं आपने सुनी होंगी कि कोविड हो गया मुझे, कहीं मेरी फैमिली को ना आ जाए, तो वो खुद मर जा रहा था, हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूद के गिर जा रहा था, मर जा रहा था, सुसाइड कर दे रहा था, ऐसे केस थे। डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले तो माइंड से ये निकालना होगा लोगों के कि दरअसल इसकी दवाई आ गई है। तो आपने देखा होगा कि मतलब सिंपल जो है अपना ग्लूकोज वगैरह वो लगा दिए इंजेक्शन में, ठीक है, दवाई में कुछ नहीं है, ग्लूकोज लगा दिए कि हाँ आपकी वैक्सीन लग गया ना वैक्सीन, तो अब क्या है, हम निडर हो गए कि अब हमारा वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ इसलिए कराया गया ताकि ये जो डर बैठा हुआ था ना कोविड-19 वाला, कोरोना वायरस का, वो लोगों की जहन से निकल जाए और बीमारी से भले ही अलग व्यक्ति मर जाए, कम से कम डर से तो नहीं मरे, क्योंकि डर से मरने वालों का रेशो ज्यादा हो रहा था, ठीक है, डर बैठ जा रहा था। अगर एक व्यक्ति को कोविड-19 हो था, पूरा का पूरा परिवार जो है वो उसकी टेंशन में हो जाता था कि अब हमको तो नहीं हो गया, ठीक है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति सुसाइड भी कर ले रहा था कि अब हो सकता है कि मेरे पास मेरी फैमिली के लोग आएंगे, उनको ना हो जाए। आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे कि व्यक्तियों का ही नहीं पता चलता था, पेशेंट को आप देख ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि ये तो पॉसिबल हो जाता है ना कि एक बॉडी के अंदर हम, ठीक है, किसी जीव के अंदर वायरस के माध्यम से भी कुछ डाल सकते हैं, वायरस पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या है कि कोशिका में वायरस या अन्य माध्यमों के द्वारा किसी बाहरी डीएनए को प्रवेश कराते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया होती है, परागक्रमण, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है, परागक्रमण, ठीक है। और तीसरी प्रक्रिया होती है प्लाज्मिड, तीसरी प्रक्रिया इसमें प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में यही होता है कि जो कोशिका है, तो कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है, ठीक है। कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका में एक छोटा डीएनए
अणु होता है, ठीक है, अणु होता है, डीएनए अणु होता है। ये जो डीएनए अणु है वो जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। ये क्या है, जो गुणसूत्रों क्रोमोसोम के डीएनए से अलग होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं अलग होता है, तो ये जो है स्वतंत्र रूप से अपना क्लोन बना सकता है, या अलग होकर के ये स्वतंत्र रूप से अपना क्लोन या प्रतिरूप बना सकता है। अलग, अलग होकर लिख लीजिए तो आगे सेंटेंस जुड़ जाएगा, अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप क्लोन बना सकता है, ठीक है। तो ये किस प्रक्रिया में होता है, प्लाज्मिड में होता है, ये प्लाज्मिड में होता है। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ अलग बन ही रहा है, और कुछ ना कुछ चेंजेस हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, संशोधन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक बार देख लीजिए। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था उसमें हम देख रहे थे इस तकनीक के माध्यम से जो जीन्स थे उसको हमने आइसोलेटेड एंड रिफाइंड करके, या उसको करने के बाद जो जीन्स के पार्ट थे उसको हमने एक जीव ऑर्गेनिज्म से निकाल करके हमने दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, या कर दिया जाता है। ये जो स्थानांतरण की प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे पहली प्रक्रिया है रूपांतरण। इसमें क्या होता है, रूपांतरण का मतलब है कि वो रूप या आकार बदल दिया जाता है। दूसरा पराक्रमण ट्रांसडक्शन, इसमें क्या है कि किसी कोशिका में वायरस या अन्य माध्यमों के द्वारा, इसके वायरस या अन्य माध्यमों के द्वारा किसी बाहरी डीएनए को प्रवेश कराते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। तीसरे तरीके में क्या है कि कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होकर अपना एक क्लोन बना लेता है, ठीक है, प्रतिरूप बना लेता है। तो ये तीन तरीके हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने देखा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, उसके साथ हमने जो जीन के लेवल पे जेनेटिक टेक्नोलॉजी था उसकी प्रक्रियाएं देख ली। उस प्रक्रियाओं में हमने सबसे पहले जो देखा जीन का संकरण, ठीक है। तो जीन के संकरण में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीन, उसी को हमने क्या बोला था, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसीजर हमने जाना, ठीक है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी स्थानांतरण करने की प्रक्रियाओं को जान लिया, वो 3 प्रक्रियाएं हैं, ठीक। तो ये क्या है, हमने किताब के लेवल पे समझ लिया, ठीक है, जो पढ़ा था। अब हम ये देख लेंगे कि आखिर ये जो कैसे जीन हम एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है, डीएनए कटिंग हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि जीन को काट दे रहे हैं, डीएनए को काट दे रहे हैं, ठीक है, डीएनए का भाग, जीन का अंश ये अलग कर दे रहे हैं, ठीक। तो आप चाहते हैं कि जो है खेल हो जाए, गेम हो जाए, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो चाहते हैं ऐसा, चाहते हैं तो बताओ, अब बुलाया जाए, ठीक है। अगर आप इससे समझ गए तो ठीक है, नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो तब जो है हाँ, तो जो जो अपना समझना चाहते हैं तो बताइए। कौन सा वाला? इसमें ये है कि कोशिका में एक छोटा डीएनए
अणु होता है, ठीक है, जो क्या है वो गुणसूत्रों के क्रोमोसोम्स के डीएनए से अलग होता है, ठीक है। तो ये अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना क्या है, एक क्लोन बना सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रक्रिया के तहत ही होता है, इस प्रक्रिया के तहत ही होता है, ठीक है। तो आप का रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप आ जाइए, 8 लोग उठ के आ जाइए, ठीक है, 8 लोग उठ के आ जाइए। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, हाँ एक खेल जो है खेल लेते हैं, कोशिश की जाएगी, समझा जाएगा उसके माध्यम से, ठीक है। जल्दी आ जाइए, तेजी से आइए फिर। हाँ, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, 4 लोग उठ के आओ, ठीक है, जल्दी आ जाइए। चलो भाई उठो, आप 4 लड़के उठ जाओ इधर से और 4 लड़के जल्दी आगे से उठ के आओ। नाम नहीं बोलूंगा, तुरंत 2 मिनट में, 2 मिनट से पहले, इतनी दूर नहीं है, आप लोग आ सकते हैं, जल्दी आ जाइए। यहाँ पे काम कीजिए, पहले 8 लड़की आ जाइए, फिर 4 लड़कों को बुला लिया जाएगा, ठीक है, पहले 8 लड़की आ जाइए। तो ये जो ये लाइन है ना, इधर से ये लाइन पूरी की पूरी, जल्दी आ जाइए। हाँ जल्दी आओ, अपनी अपनी किताबें तुरंत रखो, इधर की 2 लाइन उठ जाओ, बराबर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी आइए आप लोग, हाँ इतना टाइम नहीं है कि फिर आप लोगों को जो है यहाँ खेल खिलाते रहे। और फिर 4 जो है तैयार रहेंगे, अगले 4 तैयार रहेंगे, तैयार, ठीक है। आप लोग जल्दी आइए और अपने अपने नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ तुरंत आओ, आप लोग इतना मतलब वहां खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, उधर खड़े हो जाओ। चलो 8 लोग आने हैं, 8 नहीं जानते हैं आप लोग, 8 आराम से 8 हो गए आप लोग, साथी हो गए ना अभी तो, एक और, अच्छा ठीक है। तो पहले जो है ना 4 आप लोग इधर खड़े हो, आप लोग उधर क्यों दबे जा रहे, 4 लोग इधर खड़े हो, हम इधर हो जाएंगे, 4 लोग नीचे रहो, 4 लोग इस पे आ जाओ इधर, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने जो है, ठीक है, इनको नाम दे दे रहे हैं, ठीक, ये नाम अपने अपने अपना याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका नाम अपना ध्यान रखना, एडेनिन, ठीक है, आप गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। ये 4 क्या थे, नाइट्रोजन क्षार थे, पता है कि नहीं, ये 4 नाइट्रोजन क्षार थे, ठीक है। तो आप लोग बेटा एक लाइन बना लीजिए, ऐसे चेहरा उधर रखेंगे, ठीक है, एक लाइन बना लीजिए, एक यहाँ चारों, ठीक है, पहले आप यहाँ रहना एडेनिन, फिर गुआनिन आओ यहाँ इनके आगे, थोड़ा सा आगे हो जाओ, आगे आओ, फिर इधर साइटोसिन, ठीक है, हाँ थायमिन, ठीक है। ये 4 थे ना ऐसे, अभी डीएनए स्ट्रक्चर इसी से बना देंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो एडेनिन है उसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही थी, थायमिन की, तो उसमें से एक थायमिन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसी चारों में आपकी भी नाम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। तो एडेनिन के साथ किसकी बॉन्डिंग हो रही है, थायमिन, तो उधर से आ जाइए आप उधर, ठीक है, ठीक है, ये आ गए, ठीक है। अब ये गुआनिन, ठीक है, गुआनिन के साथ किसकी कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग हो रही थी, साइटोसिन, तो साइटोसिन आ जाइए इनके बराबर में, ठीक है। फिर ये साइटोसिन के साथ गुआनिन आ गए, ठीक है, और थायमिन के साथ एडेनिन आ गए, ऐसे ही हो रहा था, यही हो रहा था ना, ठीक। तो ये क्या थे, ये लोग नाइट्रोजन क्षार थे, नाइट्रोजन क्षार थे ना। अब क्या है, ये सब लोग अपनी अपनी एक विशेषताएं रखते हैं ना, ठीक है, अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। जो एडेनिन है, ये एडेनिन और वो भी एडेनिन है ना, ठीक है, तो दोनों एक ही विशेषताएं रखते हैं, वही चीज थी ना, एडेनिन
ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये सब अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। ठीक, इन ये नाइट्रोजन क्षार है, इन नाइट्रोजन क्षार एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पैटर्न वो क्या था, क्योंकि आपने देखा एडेनिन वो किससे बॉन्ड बना रहा था, थायमिन से। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एडेनिन जो एडेनिन से ही बॉन्ड बना रहा था, नहीं, वो थायमिन से बना रहा था। ठीक है, और फिर वो ग्वानिन साइटोसिन से बना रहा था। तो एक पैटर्न बनता जा रहा था। ठीक है, सबसे पहले क्या थे, पहले नंबर पे एडेनिन थे और उधर लास्ट में क्या थे, एडेनिन है ना, तो दूसरे के में जो बाउंडिंग हो रही है तो एडेनिन हो रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न बन जा रहा है। ठीक है, तो इनके साथ एडेनिन के साथ वो लास्ट वाला क्या जुड़ रहा था, थायमिन, थायमिन जुड़ा ना। आपका नाम क्या है, थायमिन ना। ठीक है, ये चीज है, ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, तो इनका आपको नाम ध्यान रखने हैं। तो एक पैटर्न इनमें बन जा रहा है, एक अनुक्रम बन जा रहा है। और यही अनुक्रम अगर हम इस पूरे पैटर्न को नोट कर लें, मान लें कि जो पैटर्न बन रहा है यही क्या बन जाता है, जीन बन जाता है। यही क्या है, जीन। अब ये जो ऐसे ना आप लोग बॉन्ड बना लीजिए, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गए, जीन हो गए ना। ये क्या हो गया भाई, ये जीन हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही जीन क्या है, एक पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बना रहे थे ना। तो इन्हीं जीनों को, ठीक है, सबसे पहले क्या थे, वो नाइट्रोजन क्षार थे, ये बॉन्ड बना दिए, जीन हो गए, एक पैटर्न ड्रॉ हो गया, जीन बन गए। अब ये जीन ही क्या बने थे, इनके जैसे और भी ऐसे हम पूरा एक चेन बना दें तो वो क्या बन जाएगी, चेन डीएनए की बन जाएगी, पता ना, डीएनए स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, अब हम देख रहे थे कि हमने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डीएनए को या जीन के पार्ट को काट रहे थे। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि हम क्यों ना एक काम करें, अपनी मर्जी से जो है ये बेहतर जीनों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, बेहतर जीन को हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप 4 लोग तैयार हैं, तुरंत चल दिया, देर ना करो, इतना समय नहीं है, तुरंत दौड़ के आओ। 4 लोग आओ तुरंत। ठीक है, आप लोग यहीं रहेंगे। ठीक है, आप लोग नहीं जाएंगे। 4 का मतलब सुन नहीं देते क्या, शर्मा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इधर खड़े रहो चारों। ठीक है, हाँ, आप लोग इतनी अंदर बैठते क्यों, जो आपसे निकला नहीं जाता। हाँ, तो लड़कियों से ही पिछड़ गए एकदम। ठीक है, ये 4 लोग आ गए। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमें जीन के लेवल पे, डीएनए के लेवल पे चेंजेस करना है। ठीक है, जीन के लेवल पे करेंगे तो डीएनए के लेवल पे स्वतः ही हो जाएगा। ये बात तो कंफर्म है ना, क्योंकि आपने देखा इन जीनों से मिलकर के ही डीएनए स्ट्रक्चर बनना है। ठीक, तो हम चाह रहे हैं कि जो कुछ जीन है उनको हम हटा देते हैं और नए जीन ले आते हैं। ठीक है, तो हमने उधर के 4 वो हटा दिए। ठीक है, आप 4 लोग चले जाओ, आप वहीं खड़े रहो भाई, आप लोग खड़े हो, उधर के 4 एक लाइन निकल गए। तो आप कहाँ जा रही हो, अरे 4 जाने हैं उधर की लाइन के। ठीक है, वो हटा दिए। ठीक है, अब आप में से भी एडेनिन, आपने नाम याद रखना। ठीक है, एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमने चाहा कि अब इनको लेके आते हैं, तो ये हमारे क्या है, वांछित है ना, इनको हम चाह रहे हैं वांछित लक्षण। ठीक है, अब इनको हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो ठीक उसी क्रम में आप आ जाइए, एडेनिन के साथ कौन ऐड होंगे, बॉन्ड बनाएंगे थायमिन, उधर पूछिए थायमिन। ठीक है, ये थायमिन आ गए। ठीक है, और ग्वानिन के साथ कौन आएंगे, साइटोसिन आ गए। ठीक है, फिर साइटोसिन के साथ, हाँ तो पहुंचो, और फिर थायमिन के साथ एडेनिन, वहां पहुंच जाइए। ठीक है, अब मुझे बताइए जी, हमने क्या किया, नए जीनों को इसमें जोड़ दिया, यही पढ़ा था ना आपने अभी, नए जीनों को जोड़ दिया। अब मुझे बताइए, ये जो पूरा जीन का एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, और इसी से हम डीएनए स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये जो जीन का कॉम्बिनेशन एक पैटर्न बना, तो जो पहले वाले हमने लगाए थे, ठीक है, पहले वाले जो नाइट्रोजन क्षार थे, जीन थे, तो उनके लक्षण, उनके गुण अलग होंगे। ठीक है, उनके बैठने, बोलने, चालने का तरीका अलग था। अब क्या है, इनका अलग हो जाएगा कि नहीं, इनका सब अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लक्षण भी क्या हो गए, चेंज हो जाते हैं, पूरा परिवर्तन हो जाता है कि नहीं। तो यही
पैटर्न होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। यही जो है रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए तैयार हुआ, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसी जीव के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम जो वांछित जो चाह रहे थे वो गुण हमने डाल दिए, वो डाले कि नहीं। अब हम इनको चाह रहे थे, इनके जैसे भाई इनका बोलने का तरीका हमें लगा कि जो है ये लोग बेहतर अपना ज्ञान रखते हैं, बेहतर बोल लेते हैं, बेहतर अपना जो है उठने बैठने का ढंग तरीका है, तो हमें लगा कि हमने इनको फिट करना है, इन वाले जीन को, ठीक है। तब उन वाले जीन को हटा दिया हमने, ये फिट कर दिए, तब इनसे क्या बना, एक नया डीएनए स्ट्रक्चर बना, नया जीन तैयार हुआ, और यही हमने पढ़ा था ना, यही पढ़ा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। जाइए आप लोग, ठीक। ठीक है, और अब एक मोटा मोटा तौर पर आपने ये पूरा जो नए जीन को जोड़ना, ये प्रक्रिया समझ ली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझ लिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ लिया। अब इसमें 2-3 जो शब्द थे, वो जैसे आपको एक बच्चा कह रहा था कि सर मुझे ये बता दीजिए, ये जो सेंसर प्रोटीन एंजाइम्स की बात हो रही थी, ठीक है, बायोसेंसर की बात हो रही थी, तो ये बता दीजिए क्या है। तो इसके लिए कल एक टॉपिक बताया था ना, तो पूरा डिटेल में पढ़ देंगे, ठीक है। तो जिस तकनीक के माध्यम से हमने उन चारों को उठाया था और नए चार जोड़ दिए गए थे, ठीक है, जिस तकनीक ने जिसके माध्यम से, ठीक है, एंजाइम्स के माध्यम से, प्रोटीनेज एंजाइम्स के माध्यम से, ठीक है। तो वही क्या है, प्रोटीनेज एंजाइम्स है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।